Students, in this lecture, we will find electric field due to an uniformly charged arc. ठीक है? So एक आर्क हम लोग को दिया हुआ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज एन आर्क वेयर पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and charge per unit length is given lambda. What is lambda? It is charge per unit length, or you can say linear charge density. Clear? The radius of the arc is r and the angle the arc has subtended is alpha. और मुझे इस आर्क के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के लिए सेंटर में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो दिस इज माय क्वेश्चन और यहाँ पे मैं सोल्यूशन करूँगा, मतलब निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो एकदम बीच में से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. एकदम बीच में से मैंने एक लाइन खींचा. ठीक है, अभी मैं एलिमेंट लूंगा. कैसे? थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. मैंने थीटा पे जाके यहां से एकदम बीच में से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया. ये कितना एंगल है? छोटा सा एंगल. छोटा सा एंगल कितना है? डी थीटा, बहुत ही छोटा सा. ठीक है, और इसमें जो मेरा चार्ज होगा उसका मैंने नाम दिया डी क्यू. ठीक है, सो ये जो एलिमेंट आर्क का छोटा सा पार्ट है, आर्क का जो छोटा सा पार्ट है, इसका लेंथ क्या होगा? तो हम लोग को पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. इस छोटा सा पार्ट ने एंगल कितना सबटेंड किया? डी थीटा. इस छोटा सा पार्ट ने एंगल कितना सबटेंड किया? डी थीटा. तो एंगल इक्वल्स टू आर्क, इसका मैंने फिलहाल लेंथ आर की लिख दिया, बाय रेडियस. रेडियस वी नो इट्स आर, इंप्लाइज आर्क इक्वल्स टू आर डी थीटा. तो ये छोटा सा लेंथ कितना हुआ? आर डी थीटा. ये छोटा सा लेंथ कितना हुआ? आर डी थीटा. तो यूनिट लेंथ में अगर चार्ज है लेमडा, तो ये पार्ट में कितना चार्ज है? यूनिट लेंथ में चार्ज है लेमडा, तो आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज है? इट्स लेमडा टाइम्स आर डी थीटा. सिंपल सिंपल. ये तो हम लोग को जूनियर क्लास में सिखाया है, क्लास 3-4 में सिखाता है. एक पेन का दाम इतना है तो 5 पेन का दाम कितना है? मल्टीप्लाई करके निकालते हैं. तो यूनिट लेंथ में चार्ज इज गिवन, इट्स लेमडा, और इसका लेंथ हम लोगों ने अभी अभी निकाला, इट्स आर डी थीटा. तो यूनिट लेंथ में अगर चार्ज है लेमडा, तो आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज होगा? इट्स लेमडा टाइम्स आर डी थीटा, जिसका मैंने नाम दिया डी क्यू. क्लियर? नेक्स्ट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना है. सो पॉजिटिव पॉजिटिव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हम लोग क्या रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने नाम दिया डीई. छोटा सा चार्ज का छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई. कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड ऑब्वियसली दिस इज डीई. इफ दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल, तो ये वाला क्या होगा? दिस टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज थीटा. तो इधर कंपोनेंट क्या होगा? इफ दिस इज डीई, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा? इट्स डीई कॉस थीटा. और इधर कंपोनेंट क्या होगा? डीई साइन थीटा. सो आफ्टर रिजॉल्विंग डीई, और यू कैन से आफ्टर ब्रेकिंग डीई, वी गॉट टू कंपोनेंट्स, डीई कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा. ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स. जैसे कि यहां से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जाके डी थीटा लिया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा में जाके डी थीटा लिया था. यहां पे भी हम लोग को थीटा में जाके डी थीटा लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं. तो मान लीजिए ये थीटा में जाके ये वाला एंगल है डी थीटा.
दिस छोटा सा एंगल इज डी थीटा, थीटा में जाके डी थीटा। तो सेम यहाँ पे जितना चार्ज है यहाँ पे भी थीटा में जाके डी थीटा लिया था क्लॉकवाइज, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ये रेड वाला बीच वाला लाइन से। तो यहाँ पे जो चार्ज है यहाँ पे भी वही चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज सेम है। इन सब को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज लिया उसका सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट इज दिस वन, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, सब कुछ सेम, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन DE, and if this angle is theta, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज स्ट्रेट लाइन, रेड वन, और ये ऐसा है। ऑब्वियसली मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया तो थोड़ा तो देखने में कैसा लगेगा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो इधर अगर D है तो इधर क्या होगा, DE cos थीटा, और इधर क्या होगा, तो इधर हो गया 2 DE cos थीटा, और इधर क्या होगा, DE sin थीटा, DE sin theta, DE sin theta cancel. So for every element there will be a symmetrically opposite element for which D sin theta component will get cancel out, and D cos theta component will get add up being in the same direction. D cos theta क्यों add up होगा, because they are along the same direction. तो सभी का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका ठीक सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट का डी sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, डी cos थीटा। इसका मतलब सब एलिमेंट का डी cos थीटा ऐड होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज एडिशन ऑफ ऑल डी cos थीटास। समझ में आया होगा, सभी एलिमेंट का डी cos थीटा ऐड होगा बिकॉज दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड होता है। क्लियर? सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज एडिशन ऑफ ऑल डी cos थीटास। इसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। सो इंप्लाइज, कॉन्सेंट्रेट, व्हाट इज डी? इस चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स के, which can you write, you can also write 1 by 4 pi epsilon naught instead of writing k. So k q, it is dq. dq के जगह पे क्या लिखेंगे, lambda r d theta, it's k q by distance square. So यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, it's radius, so लिखिए r square, हो गया de. Now cos theta, now write cos theta. So implies electric field equals to k is a constant बाहर, lambda constant बाहर। अच्छा मैंने एक गलती किया यहाँ पे जब मैंने आर डी थीटा लिखा, स्मॉल आर लिखना चाहिए था, मैंने कैपिटल आर लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज स्मॉलर, सो एक स्मॉलर कैंसिल। सो के लैम्डा बाय आर, इंटीग्रेशन के अंदर है कॉस थीटा डी थीटा। अभी लिखना है लिमिट, तो मुझे ये पूरा कवर करना है। किसका लिमिट लिखना है, थीटा का। व्हाट इज थीटा? बीच वाले लाइन से ऐसे जाके थीटा लिया था, तो मुझे तो यहां से यहां तक लिमिट लिखना है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, ऐसे करके क्लॉकवाइज जाऊंगा इस एंड तक, तो ये वाला मिलेगा। तो पूरा ऐसे जाऊंगा तो कितना आया, यहां से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऐसे जाऊंगा तो इसका एलिमेंट कितना आया, इस एलिमेंट का मतलब थीटा कितना हुआ, इट्स अल्फा बाय 2 बिकॉज टोटल एंगल इज अल्फा। मुझे तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है ना, यहां से यहां तक। तो यहां का थीटा का वैल्यू क्या है, यहां का थीटा का वैल्यू थीटा है, तो यहां का थीटा का वैल्यू क्या है, इट्स माइनस अल्फा बाय 2। फिर से मुझे यहां से यहां तक आना है, मतलब यहां से यहां, दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट, तो ये आया, इट्स अल्फा बाय 2। अगर इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिखेंगे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सोचिए, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिमिट लिखते टाइम समझना पड़ता है कि किसका लिमिट लिखना है, थीटा का। व्हाट इज थीटा? मैंने कहां पे जाके लिमिट लिया था, तो अभी तो लिमिट लिखना है तो एक्सट्रीम्स का देखेंगे। तो इसका थीटा का वैल्यू क्या है, इट्स माइनस अल्फा बाय 2, और इसका थीटा का वैल्यू क्या है,
It's plus alpha by 2. So the limit is from minus alpha by 2 to plus alpha by 2. ये प्लस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2 नहीं हो सकता. अगर ये डायरेक्शन माइनस लिखेंगे तो ये डायरेक्शन प्लस होगा. क्लियर? अभी इंटीग्रेशन करना है, खत्म. स्केल lambda by r. Integration of cos theta is sin theta. The limit is from minus alpha by 2 to plus alpha by 2. So it's scale lambda by r sine of alpha by 2 minus sine of minus alpha by 2. ठीक है ना? So it is equals to k lambda by r sine of alpha by 2. Sine of minus x is minus sin x. तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस. It's sine of alpha by 2. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर. So the net electric field at the center is equals to k lambda by r sine alpha by 2 plus sine alpha by 2. It's twice sine of alpha by 2. ठीक है? What is k here? It's 1 by 4 pi epsilon naught. अगर आप मीडियम को वैक्यूम बोलते हैं, and if you calculate every physical quantities in SI, then k is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. What is lambda? It is given in the question. It's charge per unit length. What is r? It's radius of the arc. What is alpha? It is angle subtended by the arc. And what is the direction? Every d cos theta are along the same direction. So net is also along this direction only. Clear?